नमस्कार। बीए फाइनल ईयर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फाइनल ईयर के पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की दूसरी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी इकाई है प्रशासनिक व्यवहार, जिसमें एक प्रशासक किस तरह से संगठन में व्यवहार करता है, किन किन कार्यों को वो संपादित करता है और किस तरह से उसके व्यवहार के द्वारा उन लक्ष्यों की पूर्ति संभव हो पाती है। उन सभी तत्वों का अध्ययन इस इकाई के अंतर्गत हमें करना है, जिनमें कुछ प्रमुख तत्व है नेतृत्व, निर्णय निर्माण, संचार, प्रेरणा इत्यादि। इसमें से हम एक टॉपिक नेतृत्व यानी लीडरशिप को पूर्व के वीडियो में चर्चा उस पर कर चुके हैं। पूर्व के वीडियो में उसे पढ़ चुके हैं कि एक प्रशासक किस तरह से अपने संगठन को नेतृत्व प्रदान करता है, नेतृत्व की क्या अलग अलग शैलियाँ होती है, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता में क्या क्या गुण होते हैं, इन पर हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम यूनिट सेकंड के दूसरे टॉपिक को लेंगे, वो है डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण किसे कहते हैं? निर्णय लेने से क्या तात्पर्य है? निर्णय निर्माण प्रशासनिक व्यवहार का महत्वपूर्ण गत्यात्मक पक्ष है। इसके अभाव में कोई भी संगठन गतिशील नहीं हो सकता है। यानी प्रत्येक प्रशासनिक संगठन में दिन प्रतिदिन हर वक्त कोई न कोई निर्णय है वो लिया जाता है। उन निर्णयों के बिना प्रशासन का, उस संगठन का संचालन है वो संभव नहीं हो पाता। यानी डिसीजन ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो किसी संगठन को गतिमान अवस्था में रखता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो हम प्रत्येक दिन हर क्षण किसी न किसी तरीके का निर्णय है वो हम लेते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का है, देर से उठने का है, खाना खाने का है, नहीं खाने का है, हमें क्या बनाना है, कितने बजे किस कार्य को करना है। इस तरह के दैनिक निर्णय है वो हम लेते रहते हैं और इन निर्णय निर्माण के द्वारा ही, इस डिसीजन मेकिंग के द्वारा ही हमारा जीवन है वो गतिमान रहता है। तो इसी तरह से प्रशासनिक संगठन जो होते हैं, प्रशासनिक ढांचे जो हैं, उनमें भी निर्णय है वो मुख्य ड्राइविंग फोर्स होता है जो उनको चलायमान रखता है। टेरी के अनुसार प्रशासकों का जीवन ही निर्णय लेना है। यदि प्रशासक की कोई सार्वभौमिक पहचान है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करते हो, तो उनकी एक यूनिवर्सल जो आइडेंटिटी है, जो एक सार्वभौमिक पहचान है, वो ये है कि हर क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासक को निर्णय लेने पड़ते हैं। ये उनकी एक सार्वभौमिक पहचान है। उनके सामने चुनौतियां अलग अलग हो सकती है, उनको उपलब्ध सुविधाएं हैं वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सार्वभौमिक पहचान है कि उन्हें वो कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी उद्देश्य को अपने सामने रखें, एक पहचान जो कायम रहेगी वो है कि उन्हें निर्णय लेने पड़ेंगे। निर्णय निर्माण का अर्थ है कि तमाम विकल्पों में से एक का चुनाव किया जाए। हम डिसीज़न लेते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई गोल सेट होता है, किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें निर्णय लेना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के कई मार्ग हमारे पास हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। तो उन तरीकों को हम विकल्प या अल्टरनेट कहते हैं। उन अल्टरनेट में से सबसे सूटेबल जो विकल्प है उसको हम चुनते हैं कि इसके द्वारा हमारे उद्देश्य की आसानी से या अच्छे तरीके से हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो उस विकल्प को चुनना ही निर्णय निर्माण कहलाता है। ये प्रकृति से समस्या का समाधान करने वाला है। यानी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे सामने समस्या है कि हम किस मार्ग का चयन करें, तो निर्णय निर्माण के द्वारा क्या होता है, वो समस्या समाप्त होती है और हम एक रास्ते को, एक विकल्प को चुन लेते हैं। हर्बर्ट साइमन जो निर्णय निर्माण के प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादक हैं, जिन्होंने निर्णय निर्माण के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है, इस थ्योरी के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण का सिद्धांत है, उसका हम एक अलग से वीडियो में अध्ययन करेंगे।
तो हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मूलतः 3 अवस्थाएं या 3 स्टेजेस है वो हमें पार करनी होती है। पहला है निर्णय लेने के अवसर की पहचान करना, यानी निर्णय कब लेना है उस अवसर को पहचानना, यानी कब हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। दूसरा, उस निर्णय को लेने से पहले क्या क्या हमारे पास रास्ते हैं उन संभावित विकल्पों की खोज करना। और तीसरा चरण है उत्तम विकल्प को चुनना, यानी सर्वोत्तम विकल्प जो है, सबसे अच्छा जो मार्ग है लक्ष्य प्राप्ति का, उसको चुनना। ये 3 मुख्य अवस्थाएं होती है किसी भी निर्णय के निर्माण में। निर्णय की क्या विशेषताएं हैं? निर्णय एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विकल्पों में से एक का चुनाव कर लिया जाता है। निर्णय कुछ स्थापित लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। निर्णय लेने से पहले हमारे पास कुछ गोल सेट होने चाहिए जिनकी पूर्ति के लिए हमें वो निर्णय लेना है। मान लीजिए हम अपने घर से कहीं जाने के लिए निकले हैं, तो हमारे सामने वो मंजिल होनी चाहिए जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं। यदि हम ये सोचें कि घर से निकलकर हमें कॉलेज जाना है, तो हम रास्तों के बारे में सोचेंगे कि मार्केट से होते हुए जाया जाए या कोई शॉर्टकट लिया जाए या किसी और तरीके से हम पैदल जाएं, हम बस से जाएं, हम रिक्शा से जाएं। तब हम उन विकल्पों के ऊपर विचार करेंगे, यानी हमारी मंजिल है वो हमारे सामने पहले से होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य है वो होना चाहिए। उसके बाद विकल्प है उसके ऊपर विचार किया जाता है। यदि कोई मंजिल नहीं है कि घर से निकलकर जाना कहाँ है, तो उस समय विकल्पों पर विचार करने की बात है वो बिल्कुल बेमानी होती है। विकल्प हमारे सामने नहीं होते हैं और ना ही हम उन पर तर्क संगत तरीके से उन पर विचार कर पाते हैं। तो पहले से स्थापित लक्ष्य होते हैं, उनके आधार पर प्रशासक निर्णय लेते हैं। ये निर्णय लेने में वो अपने विवेक का, अपनी कल्पनाशीलता का और अपनी भावनाओं का संयुक्त रूप से प्रयोग करता है। निर्णय है वो लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है जिनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। यानी आज हम जो निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है कल हमें उससे अलग निर्णय लेना पड़े। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, निर्णय है वो भी बदलते रहते हैं। निर्णय लेने में समय का काफ़ी महत्व होता है, यानी टाइम पर लिया गया निर्णय है वो हमारे लक्ष्य के हमें करीब ले जाता है। लेकिन यदि हम कोई निर्णय है वो देरी से लेते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाएं हैं वो काफ़ी क्षीण हो जाती है, काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए समय पर निर्णय लेना है ये एक कुशल प्रशासक की निशानी है। निर्णय दृढ़ होते हैं, यानी इनमें अननेसेसरी चेंजेस बार बार नहीं किए जाते हैं और ये ठोस वास्तविकताओं पर आधारित होते हैं। यानी निर्णय लेने से पहले तथ्यों पर भली भांति विचार किया जाता है, ज़मीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया जाता है। निर्णय है वो केवल आदर्शों और कल्पनाओं के ऊपर आधारित नहीं हो सकते। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन, निर्णयों के विभिन्न प्रकार। पहला प्रकार है नियोजित निर्णय और अनियोजित निर्णय, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड डिसीजंस। हर्बर्ट साइमन जो निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं, इन्होंने निर्णयों को 2 श्रेणियों में बांटा है, नियोजित और अनियोजित। नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड डिसीजन, यानी ये निर्णय हम बार बार लेते हैं और बार बार लेने के कारण हम इन परिस्थितियों के और इन विकल्पों के इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं, इतना इनका दोहराव बार बार होता है, जिससे क्या होता है कोई एक तय प्रक्रिया इन समस्याओं से निपटने के लिए निकाल ली जाती है। जैसे आप घर से जाते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं पैदल आते हैं, तो उनके लिए ये तय है रोज़ाना कि घर से निकलकर जब हमें कॉलेज जाना है तो यही निर्णय लिया जाएगा कि पैदल ही रवाना हुआ जाए। कुछ लोग जो बस से आते हैं वो यही निर्णय लेंगे कि बस स्टॉप पर जाया जाए। तो ये क्या है, नियोजित निर्णय की श्रेणी में आते हैं। ये निर्णय हमें रोज़ रोज़ लेने पड़ते हैं, रोज़ इनकी परिस्थितियाँ समान होती है, तो निर्णय भी रोज़ाना समान होता है। दूसरे निर्णय होते हैं अनियोजित निर्णय, जो नई परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं, हमारे सामने उसके लिए नए विकल्प है वो प्रस्तुत होते हैं। ये असंरचनाबद्ध होते हैं, इनमें समस्याओं से निपटने की कोई बनी बनाई पद्धति नहीं होती, क्योंकि ये समस्याएं
पहले कभी हमारे सामने नहीं आई होती है। तो इनमें निर्णय है वो इतना स्पष्ट नहीं होता, निर्णय है उसकी प्रकृति थोड़ी धुंधली और जटिल प्रकार की होती है। दूसरी प्रकार के निर्णय होते हैं समजात और अद्वितीय निर्णय। समजात और अद्वितीय निर्णय का ये जो क्लासिफिकेशन है या इनको दो भागों में जो बांटने का काम है, ये पीटर ड्रकर ने किया था। उनकी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें निर्णयों को इन दो भागों में बांटा गया है। और इसे हम समजात निर्णयों को एक तरीके से साइमन के नियोजित निर्णय कह सकते हैं, यानी जो पहले से लिए जाते रहे हैं। और अद्वितीय निर्णय है वो साइमन के अनियोजित निर्णय है, यानी अद्वितीय, यानी इनके जैसा कोई और निर्णय कभी नहीं लिया गया हो। बिल्कुल नई प्रकार की समस्या में नए प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें अद्वितीय निर्णय कहते हैं। इसके बाद तीसरी टाइप है सांगठनिक और व्यक्तिगत निर्णय। चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णयों को इन दो भागों में वर्गीकृत किया है। सांगठनिक निर्णय है वो किसी अधिकारी के द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में लिए जाते हैं, यानी वो अपने संगठन के एक सदस्य के रूप में यदि कोई निर्णय लेता है तो उसे हम सांगठनिक निर्णय कहते हैं। ये निर्णय लेने वाला व्यक्ति संगठन में अपने पद की हैसियत से वो निर्णय लेता है। और व्यक्तिगत निर्णय है वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से लिए जाते हैं, संगठन सदस्य की हैसियत से नहीं लिए जाते। अगला प्रकार है नीति और कार्यचालन संबंधी निर्णय। नीति निर्णय होते हैं, उन्हें हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस या फिर रणनीतिक निर्णय के रूप में भी जानते हैं। नीति निर्णय है वो बुनियादी प्रकार के होते हैं और पूरे संगठन के कार्य संचालन को प्रभावित करते हैं। सभी कर्मचारियों को, उनके काम करने के तरीकों को, लक्ष्यों के लिए जो उपस्थित विकल्प हैं उन सब को प्रभावित करते हैं। और ये निर्णय शीर्ष अधिकारी जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के जो हेड होते हैं, उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। कार्यचालन संबंधी यानी रोजमर्रा के कार्य संबंधी निर्णय है ये निचले वर्ग के द्वारा, यानी किसी संगठन में जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो इन निर्णयों को लेते हैं। और ये निर्णय मुख्यतः शीर्ष अधिकारियों के द्वारा तय की गई नीतियों को लागू करने से संबंधित होते हैं, यानी उनकी नीतियों को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली लागू किया जाए, इसे हम कहते हैं कार्यचालन संबंधी निर्णय। इन्हें कूटनीतिक निर्णय या डिप्लोमेटिक डिसीजंस भी कहा जाता है। फिर है व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के आधार पर भी निर्णयों को दो भागों में बांटा जाता है। यदि व्यक्तिगत निर्णय वो हैं जिनमें अकेला व्यक्ति है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से कोई निर्णय लेता है, यानी जो निर्णय के परिणाम निकलने वाले हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है, इन्हें हम व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। और दूसरे होते हैं सामूहिक निर्णय, जिसमें एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ना होकर, जैसे निर्णय लेने के लिए कुछ बोर्ड्स बनाए जाते हैं, कमिटीज़ बनाई जाती है, वो सभी कमिटी, आयोग और समितियां जो बनाई जाती है उनमें शामिल सभी लोग मिलकर उस निर्णय को लेते हैं और उन सब के ऊपर उस निर्णय की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे निर्णयों को हम सामूहिक निर्णय कहते हैं। तो ये थी निर्णय की सामान्य परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और विभिन्न प्रकार। तो इस वीडियो में हमने निर्णय निर्माण का सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया है और इससे अगले वीडियो में हम निर्णय निर्माण सिद्धांत को हर्बर्ट साइमन के विशेष संदर्भ में उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।